समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी आदिति के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने एक बार फिर राजनीतिक विमर्श की गिरती मर्यादा को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस पूरे विवाद पर कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अखिलेश जी की बेटी हो या किसी की बेटी हो, इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने किया है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का कृत्य जिन लोगों ने किया है वो अच्छा नहीं किया है। आदिति यादव मामले पर योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने एक्स पर लिखा कि आदिति यादव मेरी भी बेटी हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी को क्या कहूं। पूरी तरह से ट्विटर एसी और पीसी के नेता हैं, कोई गंभीरता नहीं है। आदिति के खिलाफ लाल हरी टोपी वालों में से जिसने भी आपत्तिजनक पोस्ट की है वह शर्मनाक और गुनाही अजीम है। लेकिन यहाँ समय स्वयं अखिलेश यादव जी समेत सपाइयों के लिए भी अपने गिरिबान में झांकने का है। सपाई हमेशा हैसियत और सामाजिक पदानुक्रम में अपने से नीचे के लोगों को गालियां देते हैं और दिलवाते रहते हैं। किसी की जाति का, किसी के रंग का, किसी के श्रद्धा और किसी के कपड़ों का, किसी के पैसे का मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं स्वयं अखिलेश के गुंडों का भुक्तभोगी हूँ। सोशल मीडिया पर अखिलेश मेरे और मेरे परिजनों के बारे में क्या क्या लिखवाते रहते हैं, पूरा बहुजन समाज रोज देख रहा है। बेटी आदिति के खिलाफ जो घटिया हरकत हुई है, गारंटी से कह सकता हूं कि उसमें भी कोई सपाई ही निकलेगा। इस तरह का घटिया प्रशिक्षण कोई लाल या हरी टोपी पहनने वाले मास्टर साहब की कक्षा में ही मिलता है। महिलाओं के लिए अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल और आजम खान साहब के बयान उठाकर देख लीजिए। वैसे बेटी आदिति के मामले में किसी विनोद कुमार का भी नाम सामने आया है। आदिति बेटी, आप पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से मैं शर्मिंदा हूँ। बिटिया, आपसे कैसे कहूँ कि एक साथ चांदी का चम्मच और दूसरे हाथ में बल्लम लेकर पैदा हुए लोगों ने राजनीति को किस गर्द में पहुंचा दिया है जो शर्मनाक है। ये ओपी राजभर ने कहा है आदिति को लेकर के और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। तो इसी क्रम में दिया गया यह बयान सिर्फ एक घटना की निंदा नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दलों की कार्यशैली और सोशल मीडिया संस्कृति पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। बयान में स्पष्ट कहा गया है कि आदिति यादव किसी भी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटी है। किसी भी महिला या युवती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि सामाजिक अपराध की श्रेणी में आती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक मतभेदों के नाम पर महिलाओं की गरिमा को निशाना बनाने का साहस ना कर सके। हालांकि बयान का दूसरा पक्ष और भी ज़्यादा तीखा है। इसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि वे वर्षों से सोशल मीडिया पर विरोधियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा और व्यक्तिगत हमलों की राजनीति को बढ़ावा देते रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि जाति, रंग, धर्म, पहनावे और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर विरोधियों का मजाक उड़ाने की संस्कृति राजनीति संगठनों के भीतर विकसित हुई है। ऐसे में जब उसी माहौल का दुरुपयोग सामने आता है तो आत्ममंथन की जरूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बयानों में दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर कई बार राजनीतिक कार्यकर्ता अपने नेताओं के इशारों पर विरोधियों और उनके परिवारों को निशाना बनाते हैं। यही कारण है कि आदिति प्रकरण को केवल राजनीतिक सहानुभूति का विषय बनाने के बजाय पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दा किसी दल, विचारधारा या चुनावी लाभ हानि से ऊपर होना चाहिए। यदि किसी नेता की बेटी, बहन या परिवार की महिला सदस्य पर अभद्र टिप्पणी होती है तो उसकी निंदा सभी को करनी चाहिए, लेकिन साथ ही सभी दलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक और IT सेल भी विरोधियों के प्रति सभ्य और जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल करें। आज भारतीय राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद की गरिमा बनाए रखना है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति को आसान बनाया है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ा दी है। आदिति यादव से जुड़ा यह विवाद हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोकतांत्रिक हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत अपमान और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कभी भी लोकतंत्र का
हिस्सा नहीं हो सकती हैं। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति या संगठन इस सीमा को लांघता है, उसे कानून और समाज दोनों के सामने जवाबदेही होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।